Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 13.5 of your chapter Surface, Areas and Volumes. This chapter is from your ninth mathematics. So students, this exercise is based on the concept of volume of cube and cuboid. So we'll start from the question number 1. A matchbox measures 4 cm by 2.5 cm and 1.5 cm. मतलब यहाँ पर L दिया है 4, B दिया है 2.5, H दिया है 1.5. What will be the volume of packet containing 12 such boxes? ओके तो सबसे पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालिए, देन मल्टीप्लाई करिए 12 से. यू कैन इजीली गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल टू हो जाता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर होना चाहिए 15 सेंटीमीटर क्यूब. करेक्ट, बिकॉज इट्स अ वॉल्यूम. ओके, ध्यान में रखना है, तो ये करेक्शन कर लीजिए. बिकॉज 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विथ 2.5 मल्टीप्लाई विथ 1.5. कैसे सॉल्व करेंगे इसे? 2.5 से 4 को मल्टीप्लाई करिए तो 10 हमें मिलेगा. 10 मल्टीप्लाई विथ 1.5 वी गेट 15 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आएगा. देन वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस मल्टीप्लाई करिए उसे 12 से तो वी गेट 180 सेंटीमीटर क्यूब. ध्यान में रखिए वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में होता है. यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक थी. ठीक है, चलो नेक्स्ट. यहाँ पर क्यूबॉइडिकल water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? Okay, कितना लीटर यहाँ पर होल्ड करेगा? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स होता है. सो स्टूडेंट्स, कैपेसिटी ऑफ द टैंक मतलब वॉल्यूम निकालना है तो 6 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 4.5 वी गेट 135 मीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इट कैन होल्ड 135 मल्टीप्लाई विथ 1000 मतलब हो जाता है 1,35,000 liters. A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meters of liquid? तो स्टूडेंट्स, लेट द हाइट ऑफ क्यूबॉइडिकल वेसल्स बी h मीटर. सो L यहाँ पर 10 मीटर आ जाएगा, B यहाँ पर 8 मीटर आ जाएगा. वॉल्यूम हमें दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h. सो h इज इक्वल टू क्या होगा? 380 अपॉन 10 मल्टीप्लाई विथ 8, 0 गेट कैंसल. 38 अपॉन 8 तो 19/4 मतलब 4.75 मीटर्स यहाँ पर आंसर हुआ. तो हेंस द क्यूबॉइडिकल वेसल्स मस्ट बी मेड 4.75 मीटर हाई. Find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of 30 per meter cube. So students, L is equal to 8, B is equal to 6, H is equal to 3. Find out the volume. So volume निकाला आपने. So we get 144 meter cube as the volume. So cost of digging the cuboidal pit क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करना है 30 से. So we get 4320. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको पता है ये जो क्वेश्चन है ये कौन से कंसेप्ट पे बेस है? क्यूब और क्यूबॉइडिकल के वॉल्यूम पे बस बेस है. बट एग्जाम में आपको नहीं पता होता. ओके, समटाइम्स क्वेश्चन में दिया होता है, बट समटाइम क्वेश्चन इसे घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं. तो आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड करना है, इन्फॉर्मेशन क्या दी है, हमें निकालना क्या है और वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडिकल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर. मतलब वॉल्यूम दिया है. फाइंड द ब्रीथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 एंड 10 मीटर्स. तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स होता है. ध्यान में रखना है, तो जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू मीटर क्यूब. ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम इन मीटर क्यूब. तो यहाँ पर आपको क्या करना है? लेंथ एंड डेप्थ दिया है, हमें ब्रीथ फाइंड आउट करनी है. सो h दिया है 10, L दिया है 2.5. डिवाइड करिए 1000 से. 1 2 3 1 2 3 15 मीटर क्यूब आ जाता है. तो 15 मीटर क्यूब इज इक्वल टू LBH वैल्यू पुट करिए. सो B इज इक्वल टू वी गेट 50 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई विथ 10 मतलब ये हो जाता है 2.5 एंड 10 25. सो 50 अपॉन 25 क्या होगा? जल्दी से बताओ. सो वी गेट 20 मीटर्स. ओके, तो यहाँ पर देखिए 50 अपॉन 2.5 कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए 2.5 मल्टीप्लाई विथ B मल्टीप्लाई विथ 10 इज इक्वल टू 50 यहाँ पर आ गया. करेक्ट. सो 10 गेट कैंसल. ऐसे भी कर सकते हैं. तो B इज इक्वल टू 5 अपॉन 2.5. सो यहाँ पर 50 अपॉन 25 हम लिख सकते हैं ना? यस.
सो 25 वन ज़ा 25 टू ज़ा 50, सो यहाँ पर आ जाता है 2.0 मीटर्स, मतलब 2.0 मतलब 2 मीटर्स यहाँ पर आंसर आएगा. हेंस द ब्रीथ ऑफ द क्यूबॉटिकल टैंक इज 2 मीटर्स. ओके, द नेक्स्ट यहाँ पर, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे. इट हैज़ टैंक मेजरिंग 20 by 15 by 6 meters. फॉर हाउ मेनी डेज विल दैट वाटर टैंक लास्ट. ओके, मतलब यहाँ पर देखिए हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट. तो कैसे करेंगे, तो रिक्वायरमेंट पहले यहाँ पर वॉल्यूम पहले निकाल लीजिए. सो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज पर डे कितना हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई विथ 4000, सो 1600 मीटर क्यूब. सो फॉर द टैंक L इज इक्वल टू 20 है, B इज इक्वल टू 15 है, H इज इक्वल टू 6 है, तो कैपेसिटी बनती है 1800 मीटर क्यूब की. सो नंबर ऑफ डेज ऑफ विच द वाटर टैंक, यहाँ पर लास्ट कब खत्म कब होगा, तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन दैट पर डे. सो 1800 अपॉन 600, तो 20 गेट कैंसल, 6 3 ज़ा, so we get 3. Hence the water of this tank will last for 3 days. A go down measures 40, 25 and 15 meters. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 and 1.25, 0.5 meters, that can be stored in the go down. Okay, carrots दिए उन्होंने. तो वुडन क्रेट्स है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने बैठेंगे हमें पता करना है. तो सबसे पहले ये जो गो डाउन है उसका वॉल्यूम निकालिए, इसका इंडिविजुअल का वॉल्यूम निकालिए, उसे डिवाइड करिए उस वैल्यू से, तो वी कैन इजीली गेट द नंबर. सो फॉर द गो डाउन एंड फॉर द वुडन क्रेट, यहाँ पर देखिए इसका वॉल्यूम आ जाता है 10,000 मीटर क्यूब, इसका आ जाएगा 0.9375 मीटर क्यूब. सो इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कैन बी स्टोर इन द गो डाउन. 10,000 divided by 0.9375, we get 10,666, मतलब approximately maximum number of wooden crates can be stored in the godown is 10,666. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface areas. So that's why students, again we use the volume formula here. So volume of the solid cube is equal to side का cube होता है, तो 12 का cube बनेगा 1728 यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब. It is cut into 8 cubes of equal volume. So volume of new cube is equal to 216 centimeter cube. Let the side of the new cube be x centimeters. So then the volume of new cube is equal to x cube centimeter cube. So according to the question, x cube is equal to 216. So x is equal to, we get 6 centimeter. Hence the side of the new cube will be 6 centimeter. Surface area of the original cube is equal to 6x square. So we get 6 multiplied 12 का स्क्वायर 144. यहाँ पर प्रोडक्ट निकालिए, आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो, या तो ऐसे ही रखा कोई प्रॉब्लम नहीं. तो देखिए स्टूडेंट्स, 6 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा 6 मल्टीप्लाई विथ 12 मल्टीप्लाई विथ 12, 6 मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई विथ 6, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो 4:1 यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है. ओके, आप इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हो. Hence the ratio between their surface area is 4:1. A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at a rate of 2 km per hour. How much water will fall into the sea in a minute? Okay, minute में कितना यहाँ पर water fall होगा हमें बताना है. ठीक है. So students, again we use the volume formula. So L is equal to 2000 meters होगा, 2 kilometers मतलब. B is equal to 40 meters, H is equal to 3 meters. So water fell into sea in 1 hour क्या हो जाएगा, 2000 multiply with 40 multiply with 3. So water fell into sea in a minute क्या हो जाएगा, हमें कैलकुलेट करना है. How we calculate this? Just divide this value by 60. So 2000 multiply with 40 multiply with 3 upon 60, 1010, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 4000 मीटर क्यूब यहाँ पर आ जाएगा. Hence 4000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 13.5 यहाँ पर एंड होती है. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.